अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज एंड मैं हूँ नाज सहतो। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आजकल जैसे पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं कि शदीद दबाव में हैं और उनकी अपनी टीम की कारकर्दगी इतनी मायूस कुन है कि वज़ीर आज़म हाथ उठाने पे यानी सरेंडर पे मजबूर हो गए हैं। 2.5 साल की कारकर्दगी ने उन्हें ऐसा मायूस किया कि फेडरल कैबिनेट का जो इजलास गुज़श्ता दिन हुआ वो अमली तौर पर एक क्लास रूम में तब्दील हो गया और वज़ीर आज़म साहब सख्त गुस्से में थे, बरहम थे और एक एक मिनिस्टर का नाम लेके उन्होंने हाज़िरी लगाई और जिसको कहते हैं ना क्लास ले ली। उस सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे कि इनसाइड स्टोरी क्या थी कैबिनेट की। और उसके बाद शिबली फराज साहब जो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बज़ाहिर जो ये बात कही कि हमने जितना काम किया है वो लोगों तक नहीं पहुंचा है, उसके पीछे क्या स्टोरी असल में थी। वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें कई मिनिस्टर्स के हवाले से उन्होंने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा कि जिसने हमारी पॉलिसी के मुताबिक काम करना है, नैरेटिव चलाना है, वो हमारे साथ रहेगा वरना कैबिनेट से निकल जाएगा। इसलिए इम्कान ये है कि अगले दिनों में आप रीशफल देखेंगे। और किन मिनिस्टर्स की आज हाज़िरी हुई, उनकी कारकर्दगी पे अदम इत्मीनान हुआ, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में आपका इनपुट ही इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएगा, जो नैरेटिव हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत कैबिनेट का इजलास था, फेडरल कैबिनेट का इजलास था। उसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो भी मौजूद थे और जो मिनिस्टर्स के स्टेटस में जो एडवाइज़र मुआविन ख़ास और वो रखे हुए हैं वो भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म साहब एक तो पहले ही मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से दबाव में हैं, ये सूरत हाल आपको पता है। और वो ऐसी सूरत हाल हो गई कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल सीन पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनका वज़ीर आज़म को पता नहीं है, उनका इफ़ेक्ट उन पे होना है, उनकी फ्यूचर पे होना है, लेकिन वो फैसले हो जाते हैं उससे पहले ही परेशान है। जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उन्होंने एक काम तो आज ख़ुद वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया कि पीडीएम उस इजलास में हमारे ज़राए इस कैबिनेट के हवाले से काफ़ी मुस्तनद ज़राए हैं जो अंदरूनी ख़बरें रखते हैं। उन्होंने उस पूरी कैबिनेट के सेशंस के सिलसिले में बात की है। हमने भी इस सिलसिले में कुछ लोगों से बात की है और उनसे डायरेक्ट मालूमात भी ली है। तो वज़ीर आज़म साहब ने पहले तो ये एतराफ़ किया कि पीडीएम ने ये नैरेटिव कौम को बेच दिया है और उनको सेल कर दिया है और उसको कौम ने एक्सेप्ट किया है कि ये हुकूमत आवाम के दोस्ती के लिए, आवाम के भले के लिए कोई काम नहीं कर रही है। उस पर शदीद परेशानी थी। उन्होंने कहा कि ये इतनी जो हमने एडवाइज़र्स रखे हैं, जो मिनिस्टर्स रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ में, अगर कुछ कर रहे हैं तो लोगों को क्यों नहीं पता हो रहा है। वज़ीर आज़म ने सब जो पहले गुफ्तगू शुरू हुई वो तो उमर अयूब साहब की बड़ी धुलाई हुई जब ये जो ब्लैकआउट हुआ था उस सिलसिले में। और उनको ये कहा गया कि ये आपको पता ही नहीं था कि सिस्टम किसी एक जगह पे इतना कमज़ोर सिस्टम है जिसका आपको पता ही नहीं था कि गुड्डू में कोई ट्रिपिंग का मसला हुआ और सारे मुल्क में ब्लैकआउट हो गया। उसका आखिरकार रीज़न क्या, जो रिपोर्ट पेश की गई उसको वज़ीर आज़म ने कहा कि ये खानापुरी है, एक उस तरीके से उनकी हुई। और उसके बाद जो है जब मामला बढ़ा तो ये सबसे जो शुरुआत में पॉलिटिकल सीन पे बात जब हुई और ख़ास तौर पर हज़ारा जो वाक़या हुआ था उस हवाले से बात हुई तो कुछ मिनिस्टर्स जिन्होंने पॉलिसी लाइन से हट के बयान दिए थे, एडवाइज़र्स, उनका जिक्र किया गया। उसमें फवाद चौधरी साहब थे और नदीम अफजल चन्न थे और दूसरे लोग थे। तो वज़ीर आज़म ने सिंपल बात कही कि भाई बात दुरुस्त है, आप लोग हमारी पार्टी के साथ हैं, पार्टी में शामिल हैं, ये कैसे कबूल कर सकते हैं कि आप पार्टी हमारी में होंगे, नैरेटिव अपोजिशन का बढ़ाएंगे, जो अपोजिशन कर रही है वो आप कर रहे हो। आप कहते हो कि हुकूमत ने इक़दाम नहीं उठाए, शर्मिंदगी है, हुकूमत को पीछे हटना चाहिए। ये तो हमारा इस तरीके से नहीं। आप लोगों को मैंने कई मरतबा कहा, वज़ीर आज़म ने बारहा कहा कि अपोजिशन पे चढ़ दौड़ो,
उनकी जो ये नैरेटिव आपको बेचना है, आवाम को कबूल करवाना है कि ये जो कुछ डिज़ास्टर हो रहा है वो गुज़श्ता साबका हुकूमतों की कारस्तानी है। उसके बाद ख़ास तौर पर वो जो नफीस मिनिस्टर हैं MQM से वाबस्ता फ़रोग नसीम साहब, उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा गया कि सबसे बड़ा मसला जो हो रहा है वो ये है कि लोग चीख रहे हैं कि गवर्नेंस ठीक नहीं हो रही है, और जो इस्लाहात होने थे, पुलिस के इस्लाहात होने थे, ब्यूरोक्रेसी के इस्लाहात होने थे, टैक्स इस्लाहात होने थे, दूसरे उस सिलसिले में आपने क्या कारकर्दगी की। आप तंजिया उनको कहा गया कि आपने इतनी अच्छे एडवाइस से मुख्तलिफ रेफरेंसेस सदर साहब से बनवाए और कोर्ट में जाए, वहाँ जाके आपने केस भी लड़े, उससे जो हमें कुछ हासिल हुआ उसका आपको मालूम है, ये बात भी कही गई। लेकिन कहा गया कि वो जो ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म की बात हो रही थी उसका क्या हुआ, वो कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था। फिर उनसे पूछा गया कि जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो जुडिशरी से इंटरेक्शन करना था, कोई फोरम ऐसा जुड़ना था, वो क्या हुआ, उस सिलसिले में कुछ नहीं, वो जवाब तसल्ली बख्श नहीं आया था। फिर उस सिलसिले में यह कहा गया पुलिस रिफॉर्म्स जो थे जिसकी वजह से हम मसाइल हैं, लोगों को अभी तक लोगों को भुगतना पड़ता है थाना और कचहरी में, वो क्या हुआ, उस सिलसिले में कुछ नहीं आया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पे अचानक रुख किया वो जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं परवेज़ खटक साहब, उनकी आपको पता है तकरार चलती रहती है। जो चीफ मिनिस्टर KP के हैं महमूद खान साहब, तो वज़ीर आज़म ने कहा पुरानी खलिशें अभी तक आप संभाले बैठे हुए हैं और उसके नतीजे में KP के में लोग भुगत रहे हैं, और इसका नतीजा क्या होगा आपको पता है। अगले दिनों में बाई इलेक्शंस भी हो सकते हैं और दूसरे सारे मामला होंगे। तो ये एक सूरत बनी। उनके बाद वज़ीर आज़म साहब ने ख़ास तौर पर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जिनको चुन के लाया गया था, ख़ास तौर पर वो रिफॉर्म्स और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के सिलसिले में, डॉक्टर इशरत हसन साहब, उनका ताल्लुक हैदराबाद से है, हैदराबाद सिंध से है, और वो स्टेट बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने डाउन साइजिंग की है, 100 के इदारे के करीब इदारे हमने कम कर दिए हैं, 1 लाख के करीब जो मुलाजमीन हैं वो हम फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इलाकों से फारिग कर चुके हैं। तो ये अपनी कारकर्दगी गिनवा रहे थे कि लोगों को उन्होंने कैसे तल्फ ताराज किया है, और 4,41,000 मुलाजमीन थे हमारे पास, और अब 71,000 के करीब हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट मुलाजिम रह गए हैं, और छांटियाँ हम करने जा रहे हैं, और उस सिलसिले में मुख्तलिफ वर्किंग पेपर्स बन रहे हैं। फिर ये भी कहा गया उनमें कि हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा बर्डन है वो गुज़श्ता हुकूमतों और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2 लाख के करीब डाउन साइजिंग होने के बावजूद, 18th अमेंडमेंट के आने के बावजूद 2 लाख के करीब नए मुलाजमीन भर्ती किए हैं, तो बर्डन ज़्यादा हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जो आप बात कर रहे हैं उस बात का ग्राउंड पे असर क्या है, आप उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, गवर्नेंस ठीक नहीं हो रही है, ये एतराफ़ उन्होंने किया कि गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, गवर्नेंस ठीक नहीं हो रही है, अप टू मार्क नहीं हो रही है, हम तो बड़े आइडियाज़ लेके आए थे वो नहीं हो रहे हैं, तो उसकी आखिर ज़िम्मेवार कौन होगा, ये बात वहाँ हुई। उसके बाद जो सूरत हाल बनी कि एक मिनिस्ट्री का अच्छी तरह से जिसको कहते हैं ना पोस्टमार्टम किया गया, और वज़ीर आज़म साहब सख्त दबाव में थे, और उनको फ़िक्र थी कि अब जिस तरीके से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, इंसाइडर्स कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के पास मुख्तलिफ़ जगहों से मामलात हैं कि कोई पिज़्ज़ा पैकेज तो का इम्पेक्ट भी आना है अगले दिनों में, जब एक सब बड़ी परेशानी जो है फॉरेन फंडिंग केस की है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में जो अब सुनवाइयाँ होने जा रही हैं उनमें मामलात दबाव बढ़ गया है, इसलिए कोई फ़ैसला आ सकता है। इस आलम में उनका कहना था कि आपने सारी कैबिनेट ने उनकी जो कहना था, तकरीबन ये कहना था कैबिनेट से जो तवक्कात थी वो पूरी हो रही नहीं है, इसलिए ये अचानक भी हो सकता है कि उसने अगले दिनों में कुछ उखाड़ पछाड़ नज़र आए। और फिर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के हवाले से, उनकी नाअहली के हवाले से जो मसाइल है उनका जिक्र आया, और फिर ये भी जिक्र आया, लेकिन वज़ीर आज़म ने उनको यहाँ भी डिफेंस किया। लेकिन मसला ये भी उन्होंने कहा कि आपका अगर किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये हुक्म दिया गया, किसी भी चीफ मिनिस्टर से कोई आपका तकरार है, KPK में है या पंजाब में है या इवन बलूचिस्तान में है, तो ये मीडिया में चीज़ें कैसे आ जाती हैं, कैसे अपीयर होते हैं। कुछ मिनिस्टर्स खुद को लिबरल्स ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जो
सिंड्रोम है, इससे निकलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिंड्रोम का, इस सिंड्रोम से निकले। और ये कैबिनेट का सेशन जो था वो मुकम्मल तौर पर फ्रस्ट्रेशन था, वज़ीर आज़म की पूरी फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर कर रहा था, बेबसी ज़ाहिर कर रहा था, और कि एक हद तक ये भी कहा जा सकता है कि उसने हथियार डालने वाली पोजीशन पैदा कर दी है कि हम वो कुछ कर नहीं रह सके हैं। उन्होंने बारहा अपनी गुज़श्ता 2.5 साल की नाकामी का खुद एतराफ़ किया, बारहा किया, और ये कहा कि अगले 2.5 साल में ये टीम क्या कर सकती है अगर गुज़श्ता 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का कैबिनेट सेशन था जो हुआ, और उसकी इनसाइड स्टोरी आपसे हमने इस व्लॉग में शेयर की। अल्लाह हाफ़िज़।